हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक धातु यानी मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी टॉपिक। आप देख भी रहे होंगे कि केमिस्ट्री यानी जनरल साइंस का जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसमें मेटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है और कभी कभी मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देखिए, रेलवे का ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आरआरबी जेई हो गया आपका, ठीक है, एएलपी स्पेशली एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या आपका इंटर लेवल हो, 10+2 लेवल हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेलवे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली। और पहली बात तो आप टॉपिक जब पढ़ोगे तो आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में मेटल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। आपका ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ लेता है, चिली सॉल्ट पीटर का पूछ लेता है, आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि एक फार्मूला दे देगा, उसमें आपका इंडिकेशन दे देगा और लिख देगा कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैं बताता रहूँगा कैसे क्वेश्चन है। देखिए, ये नोट्स के फॉर्म में होगा, एकदम शॉर्ट में मैंने बना के रखा है। आपको पसंद आएगा, आपको बस क्या करना है, पेन पेपर लेकर इसको नोट करते हुए चले जाना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम के बारे में। ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है पास्ट में कि सोडियम को बोलते क्या है। सिंबल्स इसका देख लीजिए, Na है, Na मतलब सोडियम। ठीक है। नेट्रियम इसे बोलते हैं। ठीक। पहले बात तो सोडियम आपको अकेले नहीं मिलता, ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो मिलता है, ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक है। आपको बस ऐसे लिख लेना, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है। अब हम लोग ओर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी अयस्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। चिली सॉल्ट पीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है, तो आप बोलोगे सोडियम का। फॉर्मूला अगर याद होगा तब भी आप यहाँ से देख सकते हो कि सोडियम नाइट्रेट इसमें है, NaNO3। NaNO3 क्या बोलेंगे इसको, चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा हर एक एग्जाम के लिए। ग्लोबल सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लेगा सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, और 4 ऑप्शन में आपको ग्लोबल सॉल्ट लगाना पड़ेगा। कभी कभी आपको ग्लोबल सॉल्ट दे देगा और ये बोल देगा कि इसका फॉर्मूला निम्न में से क्या है। ये सब में सेम रहता है, बस यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ही चेंज करेगा। वो 5H2O लिख देगा, 10H2O लिख देगा, 12H2O लिख देगा, 20H2O लिख देगा। ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं किसमें, ग्लोबल सॉल्ट में। और ग्लोबल सॉल्ट किसका और है, ये है सोडियम का। ठीक है। देखिए लिखा है सोडियम सल्फेट और 10H2O। ठीक है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 10। चलिए, बोरेक्स के बारे में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा है। इसमें भी वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं। हमेशा जितना भी वाटर के मॉलिक्यूल, ऐसे कोई भी केमिकल फॉर्मूला जिसमें वाटर इंक्लूडेड है उसके आपको मॉलिक्यूल्स याद करने ज़रूरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं रेलवे के लिए बात बोल रहा हूँ। देखिए 10 वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10। Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O क्या बोलेगा, ये बोरेक्स कहलाएगा, बोरेक्स। ठीक है। बोरेक्स का यूज़ कभी कभी पूछ लेता है कि भैया कहाँ यूज़ होता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ होगा। हिंदी वालों के लिए अपचायक के रूप में यूज़ होगा। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। चलिए, लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम बोल देगा कि लिक्विड सोडियम का यूज़ कहाँ होता है, तो लिक्विड सोडियम का यूज़ ठंडक यानी कूलेंट के रूप में होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लिक्विड सोडियम का यूज़ ठंडक के रूप में होता है। ठीक। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सभी को पता होगा, Na2CO3। इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। ठीक है। इसी सोडा ऐश में अगर हम लोग 10H2O यानी वाटर को मिला देते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ठीक है। चलिए, अब ये इसका यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए क्या करता, क्या वाटर की हार्डनेस को परमानेंट दूर करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कभी कभी, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा यूज़ क्या है इसका, तो वाटर की हार्डनेस को परमानेंट दूर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई जहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका मतलब आपका हाइड्रोजन लग गया। ठीक है। सोडियम है,
बाई मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ, कार्बोनेट मतलब CO3 होता ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए बेकिंग सोडा और ब्रेड सोडा, आपसे पूछेगा ब्रेड सोडा क्या है, लगा के आ जाओ आप लोग, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए अब बेकिंग सोडा बना कैसा, इसी से फाइंड आउट होके इसी से बन रहा है ना। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें टार्टेरिक एसिड मिला दिया, बेकिंग पाउडर बन गया, ठीक। बेकिंग सोडा में यहाँ पे अगर मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट ना लिख के ऐसे लिखा हो बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड मिला दिया तो क्या बन गया, बेकिंग पाउडर। सोडा में टार्टेरिक एसिड मिलाया, क्या बन गया, बेकिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट है सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम थियोसल्फेट जिसको हाइपो बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत, याद कर लीजिए इसको। Na2S2O3 इंटू 5H2O, मॉलिक्यूल याद करिए वाटर के कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। Na2C2O3 इंटू 5H2O, ठीक। इसका सोडियम थियोसल्फेट का यूज़ होता है फोटोग्राफी में, इसका यूज़ होता है क्लोरीन को वाटर से हटाने में। मान लीजिए कि पानी में कहीं कहीं पानी में क्लोरीन मिला होता है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम थियोसल्फेट यानी हाइपो का यूज़ करते हैं, ठीक। आप लिख लीजिएगा, ठीक। आप पॉज करके भी लिखते चले जाइए, आपका नोट्स रेडी हो जाएगा, आपको बुक पलटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बोरेक्स जो मैंने कहा था, फॉर्मूला देख लीजिए फिर से एक बार, Na2B4O7 इंटू 10H2O, अभी देखा आपने। यूजेस देख लीजिए, ग्लास में, सोप बनाने में, लेदर इंडस्ट्री जो होती है यानी चमड़ा उद्योग में इसका यूज़ होता है, किसका, बोरेक्स का, ठीक है। बोरेक्स को सुहागा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कैल्गन। कैल्गन क्या होता है, कैल्गन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na3PO3 का होल 6, याद कर लीजिएगा क्या है, Na3PO3 का होल 6। 2-3 बार लिख लिख के याद करिएगा, बोल के मत याद करिएगा, वरना फिर जब एग्जाम में आप जाओगे तो कन्फ्यूज़न होगा, सभी एक जैसा लगने लगता है ऑप्शन में, ठीक है। तो जितना हो सके लिख लिख के याद करते रहिएगा। टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, इसका भी कैल्गन का भी यूज़ करते हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलिए फ्रीजिंग मिक्सचर कभी कभी पूछा जाता है कि भैया फ्रीजिंग मिक्सचर इसमें से होता क्या है। तो जब वाटर यानी पानी में HCl मिला होता है तो ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक, ये लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। मैग्नीशियम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, पहली बात तो, ठीक है। और मैग्नीशियम पाया कहाँ जाता है, क्लोरोफिल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल में इनमें से क्या चीज़ मतलब उपस्थित होती है, तो आप क्या लगा के आओगे, मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए ओर्स के। मैग्नेसाइट का क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। MgCO3 क्या है, मैग्नेसाइट MgCO3। डोलोमाइट दे देगा, पूछ लेगा कि भैया ये किसका ओर है, किसका आयक्स है, आयरन दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा, तो आपको इसमें से लगाना पड़ेगा, है ना, और भी 2-3 ऑप्शन दे देगा। चलिए डोलोमाइट का क्या है, MgCO3 CaCO3, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिल रहा है, डोलोमाइट। याद कैसे कर सकते हो, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक हो गया, दूसरा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट 2 हो गया, तो 2 से डोलोमाइट, ठीक। इप्सोमाइट बोलते हैं या इप्सन सॉल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से लगा लीजिए इसको, इप्सोमाइट या इप्सन सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल इसमें रहते हैं, तो 7 मॉलिक्यूल्स हैं, देख लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, ठीक है, इप्सन सॉल्ट या इप्सोमाइट। चलिए कार्नालाइट हो जाएगा आपका, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, MgCl2 KCl 6H2O। पहली बात तो इंपॉर्टेंट सब है, पर जो मुझको याद है मेमोरी बेस की PY में कौन सा पूछा गया तो मैं उस हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट में ये सारे नोट्स से आप रट लीजिए इसको पेपर होने से पहले। कार्नालाइट हो गया MgCl2 KCl और 6H2O, MgCl2 KCl और 6H2O, ठीक है। सॉरल सीमेंट का पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, MgCl2 इंटू 5MgO और N मतलब है N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वाटर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, NH2O, ठीक। दांतों को भरने के लिए जो सा मटेरियल यूज़ होता है ना, आपने भी दांतों को भरवाया होगा या आपके किसी रिलेटिव ने भरवाया होगा, तो उसमें ये सॉरल सीमेंट का यूज़ होता है, कैसा, MgCl2 5MgO और NH2O।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। चलिए अब लोहा यानी आयन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आयन हम लोग को, अगर हम लोग इंसानों के शरीर की बात करते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स में आयन मिलता है और हीमोग्लोबिन में मिलता है। ठीक है, आपको मालूम है हीमोग्लोबिन में भी आयन होता है। ठीक है, चलिए अब इसके ओर्स की बात करते हैं। आयक्स, देखिए रेड हेमेटाइट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या है? Fe2O3, रेड हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मैग्नेटाइट क्या हो गया? Fe3O4 हो गया। सीडेराइट आपका क्या हो गया? FeCO3। देखिए FeCO3 सीडेराइट, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4 और रेड हेमेटाइट Fe2O3। लीमोनाइट हो गया 2Fe2O3 इंटू 3H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आयरन पायराइट। ठीक है, FeS2, FeS2 क्या कहलाएगा? आयरन पायराइट। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करते हैं। देखिए आयरन की कमी से होता क्या है? कमी से होता है एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लेकिन अगर आयरन अत्यधिक मात्रा में होता है तो कौन सा रोग हो जाता है? साइड्रोसिस होता है आयरन की अधिकता से, और कमी से एनीमिया होता है। ठीक, एनीमिया बहुत लोगों को पता है, अत्यधिक होने से साइड्रोसिस होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है एग्जाम में। पिग आयरन की बात है, इंपॉर्टेंट है। पिग आयरन सबसे ज़्यादा अशुद्धि जो होती है पिग आयरन में होती है। सबसे ज़्यादा अशुद्धि किस में होती है? पिग आयरन में होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लोहे के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा अशुद्धि किस में होती है? तो आप क्या लगा के आओगे? पिग आयरन में। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें 4% कार्बन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज होता है। ठीक है, ये सब इसमें मिलता है पिग आयरन में। कास्ट आयरन की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको ढलवा लोहा भी बोलते हैं, कच्चे लोहे से बनता है। पहली बात तो क्वेश्चन आएगा ढलवा लोहा किससे बनता है? कच्चे लोहा से बनता है। ठीक, अब इसका यूज़ होता है हॉट वाटर पाइप जो बनाते हैं उसमें यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक पोल्स बनाने में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक पोल्स बनाने में किस प्रकार के लोहे का यूज़ होता है? कास्ट आयरन या कास्ट लोहे का या ढलवा लोहे का यूज़ होता है। पिग आयरन का नहीं होता। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, रॉट आयरन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉट आयरन को पिटवा लोहा बोलते हैं। कार्बन का प्रतिशतता इसमें पूछा जाता है। 0.12 से 0.25% इसमें कार्बन मिला होता है, मौजूद होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा लोहा है जो प्योर अवस्था में पाया जाता है या प्योर फॉर्म में पाया जाता है? आप लगा के आओगे पिटवा लोहा। पिटवा लोहा प्योर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और सब में इम्प्योरिटीज होती है, लिख लीजिएगा आप लोग। ये मैलिएबल होता है, लचीला होता है। डक्टाइल यानी तन्यता होता है, इसमें तनीय होता है, तन्यता होता है। ठीक है, चलिए स्टील की बात करते हैं, यानी इस्पात। इस्पात किसका बना होता है? कार्बन। अगर आयरन में हम लोग कार्बन मिला देते हैं, ये सी है, कार्बन मिला देते हैं तो क्या बनता है? स्टील बन जाता है। ठीक है, स्टील के बर्तन का जो निचला सिरा होता है वो कॉपर का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इस वजह से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा स्टील के बर्तन का निचला सिरा कॉपर का बना होता है, लिख लीजिएगा। ग्रीन विट्रियल फेरस सल्फेट, देखिए FeSO4, फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियल याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉल्स गोल्ड किसे बोलते हैं या फूल्स गोल्ड किसे बोलते हैं? ठीक है, झूठा सोना जिसे बोल रहे हैं। तो FeS2 आयरन पायराइट या फेरस सल्फेट को ऐसे पूछेगा। फॉल्स गोल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन में दे सकता है फेरस सल्फेट को या फिर आयरन पायराइट को। ठीक, या फूल्स गोल्ड FeS2। अब हम लोग कॉपर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कॉपर का देख लीजिए, कॉपर का जो अयस्क है या ओर है, कॉपर पायराइट हो गया CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, रफ में जितना हो सके लिख लीजिए, याद हो जाएगा। कॉपर ग्लांस हो गया Cu2S, कॉपर पायराइट हो गया CuFeS2। नीला थोता जिसे बोलते हैं ब्लू विट्रियल बोलते हैं, क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O। वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 5 है क्या? कॉपर सल्फेट क्या कहलाता है? नीला थोता। ठीक, क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको देख लीजिए फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला। जैसे आएगा सिल्वर ग्लास, अभी देखा आपने Ag2S, हॉर्न सिल्वर AgCl होता है, रूबी सिल्वर 3Ag2S, Sb2 और S3। ठीक है, ये क्या बनता है? रूबी सिल्वर, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से।
लूनार कास्टिंग क्या कहलाता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिसको वोटर इंक भी बोलते हैं। जो जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो इंक लगाई जाती है ना, वही है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लूनार कास्टिंग, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? देखिए, मतलब फोटोग्राफी में किसका यूज़ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr। ठीक है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास जो होता है सिल्वर क्लोराइड का यानी AgCl का यूज़ होता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल रेन में AgI का यूज़ होता है, AgI। ठीक है, लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल रेन AgI। जिंक का देख लीजिए, और में जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS। जिंकाइट होता है ZnO। कैलामाइन हो गया ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। ठीक है, झूठा सोना अभी आपने देख लिया, FeS2। ठीक है, ये देखिए FeS2 यहाँ देखा था ना। चलिए, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O क्या कहलाएगा? वाइट विट्रियल कहलाएगा। ठीक है, वाइट विट्रियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, रोल गोल्ड लिखा होगा, आर्टिफिशियल गोल्ड पूछ लेगा तो ये कॉपर प्लस एल्युमिनियम के अलॉय को बोलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा। मर्क्यूरी का भी आपने देख लिया, मर्क्यूरी से संबंधित क्या है? क्विक सिल्वर भी इसको बोलते हैं। सिनेबार डायरेक्ट पूछा जाता है, किसका है? मर्क्यूरी का है, HgS। सिनेबार HgS। डिजीज होता है मर्क्यूरी से, क्या होता है? मिनी माता हो जाता है, या पिंक डिजीज क्या पूछता है? एक्रोडाइनिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिनी माता और पिंक डिजीज। ठीक, नेक्स्ट है मर्क्यूरस क्लोराइड पूछता है, Hg2Cl2। Hg2Cl2 क्या कहलाता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलुमल का कहाँ यूज़ होता है? इसको कैलुमल भी बोलते हैं। यूज़ कहाँ होता है? मेडिसिन में। ठीक है, या मर्क्यूरस क्लोराइड का यूज़ कहाँ होता है? मेडिसिन में। और इसका दूसरा नाम क्या है? कैलोमल। इसका दूसरा नाम क्या है? कैलोमल। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स आप रेडी कर लीजिएगा, वन लाइनर के तौर पे जितना छोटा हो सकता था मैंने लिख लिया। आपको बस नोट करके रिवाइज करना है जल्द से जल्द। ठीक है, पेपर से होने से पहले। आज 2-3 घंटे पहले भी कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें रिवाइज होने से पहले, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।